बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो। ये वीडियो 25 फरवरी 2025 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और सेल बाय जोन फाइंड करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और बीटीसी में। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। मैं स्क्रीन स्विच नहीं कर सकता, आपको वैसे बता देता हूँ। ट्यूसडे को सुबह किसी भी वक्त यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। ये मार्केट को खासा वोलेटाइल कर सकती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करते हुए थोड़ा एहतियात करना। इसके अलावा लो इम्पैक्ट डेटा है। यूएसडी के रिलेटेड एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। जापानीज येन के रिलेटेड लो इम्पैक्ट डेटा, यूरो और ब्रिटिश पाउंड के रिलेटेड लो इम्पैक्ट डेटा है। यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट डेटा आएगा 7 बजे शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, कंपोजिट हाउस प्राइस इंडेक्स का। और रात 8 बजे फिर मजीद दो मीडियम इम्पैक्ट डेटा आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। जी फ्रेंड, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं जो आज के सेल बाय जोन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड का चार्ट है। वीकली रिट्रेसमेंट लेवल जो लगाए थे वो मैंने ख़त्म कर दी। अब ग्रीन लाइनें ये लगी हुई हैं, ये मंथली रिट्रेसमेंट लाइनें हैं। मंथ एंड की तरफ बढ़ रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकती है मंथली। फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल 2913 है, दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल 2885 है, तीसरा रिट्रेसमेंट लेवल 2864 है, चौथा रिट्रेसमेंट लेवल 2842 और पांचवा रिट्रेसमेंट लेवल 2812 है। ये लेवल आपने ट्रेड करते हुए इन 2-3 दिन में माइंड में रखने हैं। आप अपने MT4 MT5 या ट्रेडिंग व्यू पे भी ये रिट्रेसमेंट लेवल आप लगा सकते हैं। मंथली कैंडल के ऊपर लगा के लाइनें लगा लें। जी फ्रेंड्स, बाय का जोन दिया था 29 35 का। मार्केट सुबह इससे नीचे आई, 29 21 22 तक गई और उसके बाद अप होना शुरू हुई और ऊपर हमारे सेल जोन तक गई 29 53 29 59। वहां से सेल आई, फिर हमारे बाय जोन से ऊपर बाय गई। अभी 29 45 पे तकरीबन मार्केट ट्रेड हो रही है। वीकली रिट्रेसमेंट की लाइनें मैंने ख़त्म कर दी थी। वीकली रिट्रेसमेंट, अब नया वीक स्टार्ट हो गया, पहला दिन था आज। उसकी लाइनें भी देख लें कहाँ पे जाके आएंगी। जी मार्केट अभी 38% के ऊपर है और 23% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे। मतलब 29 48 से अगर मार्केट नीचे रही तो चांसेस यही है कि मार्केट मजीद रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगी और फर्दर बाय इस जोन से ना करें तो बेहतर है। एक तो ये रिट्रेसमेंट लेवल है इस मंथली का 29 13 पे, 29 10 और 18 का जोन ऑलरेडी दिया हुआ है। और एक्सटेंशन अगर लगाई जाए, मार्केट ने अप जो लगाया है, अगर ये 48 47 से वापस आए तो इस जोन तक नीचे आ सकती है। तो बाय का जोन जो है 21 22 से स्टार्ट करें और 2905 कल के लिए 2905 से लेकर 2921.5 है। और 2905 2913 पे मंथली का रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप 2906 7 जहां तक ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ओ सॉरी एक्सटेंशन लेवल है।
इस एरिया से आप बाय फाइंड करेंगे। और सेल कहाँ से फाइंड करेंगे? सेल ऊपर दो जोन मैंने दिए हुए हैं। एक जोन से सेल आई है, और अगर ये देखें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल तो नहीं आई H4 में। ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल थी, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट नीचे आई, अभी रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रही है इस H4 की कैंडल की रिट्रेसमेंट करने के लिए। और चांसेस हैं कि ये नीचे आएगी। हम 4H टाइम फ्रेम में नहीं तो हमें 2H टाइम फ्रेम में यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है। मतलब मार्केट 45 46 से नीचे आ सकती है जी। और रिट्रेसमेंट लेवल भी तकरीबन यहाँ बन रहे हैं जी। तो हमारा फर्स्ट सेल जोन जो बनेगा वो 54.5 ऊपर से और नीचे से 46, ये हमारा जोन होगा। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर ऊपर वाले 72 और 76 वाले जोन से हम सेल फाइंड करेंगे। बाय और सेल जोन दो मिल गया, इन्हीं जोन से हम सेल या बाय फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से सेल या बाय आएगी। बस एक एहतियात करनी है कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करते वक्त कैलेंडर आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेना है कि उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच तो नहीं चल रही। या आपने यूट्यूब चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल पे इसको फाइंड कर लेना है कि यूएस प्रेसिडेंट की जिस टाइम स्पीच चल रही हो उस टाइम ट्रेड करने से अवॉइड करें जी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे मैंने बाय का जोन दिया था, मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई। मैंने ये बोला था कि 70 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग आती है H4 की तो फिर चांस है कि ये 65 तक नीचे चला जाए, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं आई, मार्केट ने यह एकमुलेट किया और ऊपर की तरफ चल पड़ी है। अभी रिट्रेसमेंट लेवल इसका जो पड़ा हुआ है वो 71.49, तकरीबन 71.5 ही मान लें। यहाँ से लेकर 71.85 यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल है। और 2H टाइम फ्रेम में यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग भी आपको नजर आ रही है। मैंने ये जोन H4 में ड्रा किया था। डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से सेल आ सकती है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी पड़ी हुई है। और क्रूड ऑयल यहाँ से अगर अच्छी सेल ना दे सका और ऊपर स्टे किया तो फिर ऊपर जा सकता है। और क्रूड ऑयल देख रहा है कि फर्दर कोई डेवलपमेंट आ सकती है। यूक्रेन और रशिया के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाती है तो क्रूड ऑयल बाय की तरफ निकलेगा फंडामेंटली। अभी टेक्निकली यहाँ से सेल आना चाहिए। और फंडामेंटल भी जितना स्ट्रांग हो तो यहाँ से अगर आप सेल लेंगे, डबल कंफर्मेशन है तो आपकी सेल प्रॉफिट में ही निकलेगी इंशाल्लाह जी। फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपकी बाय यहाँ से होल्ड है तो फंडामेंटल चूंकि सपोर्ट कर रहे हैं बाय को, तो एक आध एंट्री आप बाय की ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे बाय का जोन दिया था, मार्केट बाय के जोन में नहीं आई। और मार्केट कर क्या रही है? 4H टाइम फ्रेम में चला जाऊं? नहीं, बाय जोन में आएगी फिर ही बाय करेंगे, अभी इसको छोड़ दें। अलबत्ता सेल कहाँ से करें? लेकिन ये ऊपर से होके आइए, दोबारा इस एरिया से सेल करना ठीक रहेगा कि नहीं? दूसरे टाइम फ्रेम में देखें, टॉप लगाया फिर वैल्यू गैप के साथ नीचे आई। इस पे रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं।
जी, सेल लेवल है, सेल जोन है, तो कलर इसका चेंज रखेंगे। रेड कलर रखेंगे 1.0449 से लेके 1.051 तकरीबन। ये वाला इसका सेल जोन बन रहा है रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली, और 2H टाइम फ्रेम में ये सप्लाई भी है जी। 1.04900 से लेके 1.05080 जी। ये सेल का जोन है, नीचे बाय के जोन में आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। अभी सेल के जोन के करीब है, इसको सेल जोन में आने दें, यहाँ से कंफर्मेशन के बाद सेल करेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसटी जी। यूरो यूएसटी पे ये मैंने बाय का जोन दिया था 89,500 से लेकर 92,400। मार्केट यहाँ तक नहीं आई, अलबत्ता अपना बेरिश जो मूव है वो बीटीसी ने कंटिन्यू रखा हुआ है। एक बाय पे हैक की न्यूज़ चल रही है कि कुछ क्रिप्टो के वॉलेट हैक हुए हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एक स्लाइड आया, नीचे आई है। आल्दो के बीटीसी में इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं देखी गई। अभी बीटीसी में फर्दर सेल आ सकता है। ये H4 की रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे की तरफ झुकाव रख रही है, और अगर इस पे हम एक्सटेंशन लेवल लगाएं तो हमारा एक्सटेंशन लेवल 93,004 है। तो इस एरिया से, या 92,500 से 91,600 से 90,800, ये हमारे फर्दर बाय के जोन बन रहे हैं। तो इस बाय के जोन को थोड़ा इस रीसेंट पुल बैक से हम बाय करेंगे। नाइन्टी 3,100 ही कर लें इसको, और नीचे से 91,500। ये फिलहाल इसका बाय का जोन बन रहा है बीटीसी का। यहाँ से बाय करेंगे, ये एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट सारी डल करते हैं प्रीवियस जो हमने लगाई थी। इस एरिया से अगर मार्केट बाय गई तो अच्छी बाय जाएगी, फिर ये 1 लाख क्रॉस करेगी, और अगर 1,06,000 क्रॉस करेगी तो 1,12, 1,22, 1,42 यहाँ तक अप जा सकती है बीटीसी की मार्केट। ये वाला बाय जोन एक स्ट्रांग बाय जोन साबित हो सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 90,000 से नीचे मार्केट ने स्टे कर लिया तो फिर कंसर्निंग पॉइंट होगा, फिर मार्केट 80,000 तक भी जा सकती है, ये भी माइंड में रखिएगा। तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड ओपन कीजिए, और बीटीसी या क्रूड ऑयल में, खासकर बीटीसी में, क्योंकि बीटीसी वोलेटाइल भी है और इसमें
जो है एक मूवमेंट पे $10 मिलते हैं, तो इसी हिसाब से आपका लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। तो लॉट साइज छोटा रखिएगा, स्ट्रिक्ट एसएल, या फिर इक्विटी बड़ी रखिएगा। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।